औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़मीरुल हसन और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हमारे पास काफ़ी अहम खबरें हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं और इनका ताल्लुक़ जो है वफाकी दारुल हुकूमत और पंजाब से है। ये इंतहाई खबरें हैं और आपके सामने रखेंगे इंशाअल्लाह और इन पर जो है तबसरा भी करेंगे। सबसे जो पहली खबर है कि PTI के जो MNAs हैं उनके इस्तीफ़े आना शुरू हो गए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह वो ये क्या है और वो क्यों आना शुरू हो गए हैं? क्या जो हुकूमत है, क्या नून लीग या PDM की मुश्तरका हुकूमत है, क्या वो घबराहट का शिकार है? तो इंशाअल्लाह आज इस पर भी हम खुलकर जो है वो बात करेंगे। इसके अलावा आज हम बात करेंगे कि चौधरी शुजात और तारिक बशीर चीमा को अपने अहदों से क्यों हटाया गया, इस पर भी इंशाअल्लाह आज हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आसिफ अली जरदारी जो कि पीपल्स पार्टी के अहम अहदेदार हैं, उनको पीपल्स पार्टी के जो अहम अहदेदार हैं वो लोगों के साथ क्या करने जा रहे हैं। आपने देखा है कि MKM हो गई, बाप पार्टी हो गई, इसके अलावा नून लीग हो गई, इसके अलावा क्वाफ लीग के जो सदर हैं, इसके अलावा जो लोटे बने हैं, उनके साथ इन्होंने क्या किया है। तो अब ये भी इस वीडियो में इस चीज़ पर भी इंशाअल्लाह आज हम खुलकर जो है वजाहत करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो महंगाई बढ़ रही है उस पर भी इंशाअल्लाह आज हम बात करेंगे कि जो महंगाई है वो किस कदर जो है बढ़ रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो अहम हमारा क्वेश्चन है आज का वो ये भी है, वैसे तो तमाम क्वेश्चन जो अहम है, इनमें जो अहम सवाल है वो ये है कि जो PDM है वो इलेक्शन से क्यों घबरा रही है। इस पर भी इंशाअल्लाह आज हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब, इनका जो बयानिया है उस पर भी हम आज बात करेंगे। इसके अलावा आज हम बात करेंगे कि शेख रशीद साहब का आज एक ट्वीट सामने है, उस पर भी आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कि जो PTI के जो MNAs हैं उनके जो इस्तीफ़े आना शुरू हो गए हैं, उनकी क्या वजह है। तो उनकी जो सबसे बड़ी वजह नाजरीन ये है, जैसा कि आपको पता भी है कि पंजाब में जो PTI की हुकूमत गई थी वो अब वापस आ गई है। उन्होंने उस जो नून लीग की हुकूमत थी अब उनको हटाकर जो तरीक़े इंसाफ है उन्होंने अपनी हुकूमत जो है पंजाब में वो बना लिया और पंजाब पर उन्होंने कब्ज़ा हासिल कर लिया है। इसके बाद इमरान खान साहब ने फ़ौरन बयान दिया और उन्होंने जो अपनी पार्टी के अहम अहदेदारान हैं उनको बनी गाला बुलाया और उसमें ये बहस भी डिस्कस हुई कि जो अगला लाएअमल है वो ये है कि अब विफाक को हासिल करना है। इसके अलावा मोहन सलाई ने भी ट्वीट्स किए हैं और जो अहम अहदेदारान उन्होंने ये भी कहा है कि अब हम जो है विफाक को जो है वो वहाँ पर हम हुकूमत हासिल करेंगे और इमरान खान साहब को वापस कुर्सी पर लाया जाएगा। तो अब जो PDM जमातें हैं उन्होंने सोचा कि अब हमारी जो हुकूमत है, जो वफाक की हुकूमत है, वो तो सिर्फ 1-2 वोटों पर खड़ी हुई है। अगर 2-3 वोट 4 इधर उधर हो गए तो ये हुकूमत जो है फिर संभाल लेंगे वफाक की। तो अब उन्होंने जो फ़ौरन काम किया है, उन्होंने जो जिन लोगों ने इस्तीफ़े जमा करवाए थे अपने PTI के MNAs, उन्होंने उनके इस्तीफ़े जो है वो कबूल करना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि उनके जो इस्तीफ़े मंजूर कर लिए जाएँ ताकि जो है काफ़ी सारा जो है लोग इनके बैर चले जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी, जो इनको हमारी हुकूमत को गिराने के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो उन्होंने जो सबसे जो अहम बात ये सामने आ रही है, अब उनको पता है कि अगर इलेक्शन है वो तो हम इस सूरत जीत नहीं सकते इनसे, क्योंकि जो आज का रुझान आया हुआ है PTI का तो वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। वो कहते हैं कि अब जो हुकूमत है इसको तवील से तवील किया जाए। लेकिन जो एक अहम वजह है कि ये अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं PDM वाले और अपने लिए जो गड़ा खोदा है वो उसमें मज़ीद धंसते जा रहे हैं। क्योंकि आप देखें कि जब उन्होंने 11 के जो इस्तीफ़े वो कबूल कर लें, जिसमें शीरी मज़ारी साहब हो गए, अली मोहम्मद खान साहब हो गए, फ़रख हबीब साहब हो गए, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे MNAs हैं जिनके तकरीबन 11 करीब MNAs हैं जिनके इन्होंने इस्तीफ़े मंजूर किए हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि बाद में भी जो इस्तीफ़े हैं वो बाद में कुछ इस्तीफ़े जो हैं वो भी वक्फे के बाद जो है वो मंजूर किए जाएंगे। अब एक मुश्किल ये हो जाएगी
कि जब असम्बलियों से काफ़ी सारे जो MNAs हैं PTI के वो निकल जाएंगे तो फिर वहाँ पर भी ज़मीनी इलेक्शन, उन जो सीटें खाली हो गई हैं उन पर भी ज़मीनी इलेक्शन होना है, तो फिर खर्चा होगा। और ये भी है कि अगर 50, 60, 70 के करीब MNAs जो हैं वो PTI के जो इस्तीफ़े मंजूर कर लेते हैं तो फिर उनके लिए भी मसला हो जाएगा इलेक्शन करवाने के लिए। तो ये जो नून लीग जो कर रही इकदाम कर रही है, ये अपने ख़िलाफ़, या PDM जो इकदाम कर रही है ये सरासर अपने ख़िलाफ़ जो है इकदाम कर रही है। इसके अलावा एक अहम बयान आया है फवाद चौधरी का भी। उन्होंने कहा कि ये जितना भी वो करेंगे, इस्तीफ़े मंजूर करेंगे, ये खुद ब खुद जो है उसमें फंसते जाएंगे। इसके अलावा एक और अहम बात है कि चौधरी शुजात और तारिक बशीर चीमा साहब को अपने ओहदों से क्यों हटाया गया, क्योंकि क्वाफ लीग के सदर थे और तारिक बशीर चीमा साहब वो भी एक अहम ओहदे पर फैज़ थे क्वाफ लीग के, लेकिन उनको अपने जो ओहदे हैं उनसे उनको क्यों हटाया गया। तो वजह सामने है कि क्वाफ लीग ने जरदारी के कहने पर उन्होंने नून लीग और PDM की जो जमातें हैं उनका साथ दिया था। जब वोटिंग हो रही थी तो उन्होंने ख़त भी लिखा था दोस्त मोहम्मद मज़ारी को कि जो है इनके 10 वोट जो है क्वाफ लीग के मंजूर ना किए जाएँ। तो इस लिहाज को देखते हुए, इस तनाज़र में जो क्वाफ लीग के दूसरे MPs हैं और MNAs हैं और चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने फ़ैसला किया है कि अब इनको जो है ओहदों से हटा दिया जाए और उन्होंने मुत्तफ़िक़ का उनके ख़िलाफ़ जो है करारदाद भी मंजूर कर ली है। इसके अलावा एक और अहम बात है कि आसिफ अली जरदारी ने MQM बाप पार्टी, इसके अलावा जो लोटे हैं उनके साथ इन्होंने किया है। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम चलते हैं कि लोटे जो बने हैं उस पर इंशाल्लाह आज हम बात करते हैं कि लोटे जो बनाए हैं वो आसिफ अली जरदारी ने बनाए हैं। अब लोटों का ये हाल है कि उन्होंने पैसे तो उनसे ले लिए हैं। अब जब उन्होंने पैसे ले लिए हैं तो जब वो अपने हलकों में गए तो लोग उनके ख़िलाफ़ हो गए, लोगों ने उनको बुरा भला कहा और कुछ तो इलेक्शन भी वो लड़े थे लेकिन वो इलेक्शन हार गए थे। तो वो यही वजह थी। इनको जो बर्बाद करने वाला बंदा है वो सिर्फ़ और सिर्फ आसिफ अली जरदारी है। इसके अलावा उन्होंने MQM के साथ जो किया वो भी नाजरीन आपके सामने है कि जब तहरीक अदम एतमाद लाई गई थी कौमी असम्बली में तो उस वक्त इन्होंने MQM से वादे किए थे। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह हमारी हुकूमत जो सिंध में है वो इंशाल्लाह आपको बहुत सारी जमरात देगी, और भी काफ़ी सारे उनके जो उन्होंने नुकात उठाए थे। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह हम तमाम उस तस्लीम करते हैं, लेकिन अभी तक वो जो उनके वादे हैं जो उन्होंने MQM के साथ किए थे वो भी पूरे नहीं हुए। तो MQM ने भी अब जो है उन्होंने कह दिया है कि शायद हम इनके साथ जो है इल्हाक ना करें, अपनी इत्तेहाद जो हमारा बना हुआ है वो टूट जाए। उन्होंने MQM ने वाज़े तौर पर ये कह दिया है। इसके अलावा जरदारी साहब ने जो बाप पार्टी है बलूचिस्तान की, उनके साथ भी इन्होंने हाथ खेला है। अब इन्होंने वहाँ पर कैसा उनके साथ सलूक किया है, तो उनके जो वादे थे उनके साथ किए गए थे फ़ंड्स के वगैरह फ़ंड्स, इसके अलावा जो तरक्याती काम है तो वो इन्होंने अभी तक उनके साथ भी पूरे नहीं किए। तो अब वो भी कह रहे हैं कि हम इनके साथ अब मज़ीद नहीं रह सकते हुकूमत में, हम अलहदा इसके साथ अलहदा हो सकते हैं। तो उन्होंने भी कह दिया है। इसके अलावा नून लीग के साथ भी वो आपको पता है कि वो हाथ खेल रहे हैं, क्योंकि नून लीग शुरू से जो मोहम्मद नवाज शरीफ, इसके अलावा जो मरीम नवाज़, उनका ये बयानिया रहा है कि हम हुकूमत जो है वो नहीं संभालते, क्योंकि हुकूमत आपको पता है कि पहले भी मईशत कमज़ोर है, अब मज़ीद कमज़ोर हो जाएगी, तो हम जो दूसरों का जो गंद है वो अपने सर नहीं उठाना चाहते। उन्होंने ये कहा है। लेकिन फिर जो पीपल्स पार्टी है और JUI है, इन्होंने मजबूर किया है कि आप जो है हर हाल में हुकूमत संभालें। तो अब हालात आपके सामने हैं। अब नून लीग की जो इज़्ज़त थोड़ी बहुत रहती थी अब वो भी ख़राब होना शुरू हो गई है, क्योंकि पहले तो ये था कि महंगाई पहले थी, इमरान खान साहब के दौर में महंगाई थी, लेकिन अगर ये हुकूमत ना संभालते तो हो सकता था कि अगला जो इलेक्शन आ रहा था जनरल,
वो नून लीग जीत जाती, लेकिन जरदारी के कहने पर इन्होंने क्या किया उसका जो हाल है आपके सामने है। तो लोग अब जितनी महंगाई हुई उन्होंने की है तो लोग उनके मुखालिफ हो गए हैं। तो ये एक अहम बात थी। इसके अलावा एक और जो अहम आज का अहम टॉपिक है, अहम जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो पीडीएम जमातें हैं वो इलेक्शन से क्यों घबरा रही हैं। तो सवाल ये हर जो पाकिस्तान का शहरी है वो ये पूछ रहा है कि अब जब दूसरी जो हुकूमत है इमरान खान साहब की जो हुकूमत है पंजाब में, इसके अलावा केपीके में, तो वो भी कह रहे हैं कि अब जो है नए इलेक्शन कराया जाए, जो जनरल इलेक्शन है वो कराया जाए। जो सियासी बहरान आया हुआ है उसका वह जो हल है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो जनरल इलेक्शन है वही इसका हल है। लेकिन इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने भी कहा है कि आप जो इलेक्शन करवाएं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह यह है कि अगर इनको पता है कि हमारा जो अब लोगों में मकबूलियत थी वो ख़त्म हो रही है और ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि लोग जो जो जितने इनके अपने वोटर भी जो हैं तहरीक इंसाफ के, इसके अपने जो वोटर हैं नून लीग के, इसके अलावा जो पीपल्स पार्टी के, तो वो भी इनसे नालां हैं जो इन्होंने इक़दाम किए हैं। इसके अलावा नाज़रीन, मरियम नवाज़ शरीफ और नवाज़ शरीफ का जो बयानिया था वो शुरू से यही था कि हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, हमें हुकूमत में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि जो दूसरों का मसला था, मसाइल थे बिगड़े हुए, तो वो हम क्यों उठाएं। तो उनका जो बयान शुरू से यही रहा। लेकिन जो पीपल्स पार्टी है तो वो इसके अलावा पीपल्स पार्टी हो गई और कुछ जमातें जो पीडीएम की हैं वो ये कह रही थी कि आप जो है हुकूमत लें। तो ये एक इनका बयान था। रात को भी जो नवाज़ शरीफ साहब ने कहा है कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए, अब जो है नया इलेक्शन होने चाहिए और जो हुकूमत बनेगी उसको कबूल करना चाहिए। इसके अलावा एक अहम बात है कि शेख रशीद साहब ने आज ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि तमाम मामलात जो है वो तय पा गए हैं। अब जो जनरल इलेक्शन है वो अक्टूबर में हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने एक अहम बात की ही है, उन्होंने कहा है कि जो मामलात हैं तकरीबन तमाम तय पा गए हैं, इलेक्शन कमीशन की तकरीर है वो भी तय पा गई है। तो उन्होंने एक अहम ट्वीट कर दिया इसके बारे में। तो नाजरीन, आज का ये हमारा टॉपिक था। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए।